नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो देखिए, आज है 21 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 21 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, देश का दूसरा वेलोड्रोम किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, तो देखिए ये देश का दूसरा वेलोड्रोम है। वेलोड्रोम मतलब होता है जहाँ पर साइकिलिंग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? वेलोड्रोम बोलते हैं। आप सभी को पता होगा, हमारे मध्य प्रदेश में जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा था, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया? 8 शहरों में, और एक था न्यू दिल्ली, है ना। एक कौन सा शहर था? न्यू दिल्ली था। तो न्यू दिल्ली में जो साइकिलिंग प्रतियोगिता थी, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो देखिए, जो देश का पहला वेलोड्रोम है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अब हमारे भोपाल में भी ये बनाया जा रहा है वेलोड्रोम। तो देश का दूसरा वेलोड्रोम किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये भोपाल में बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी को पता है कि भोपाल में देश की पहली ब्रेक डांस अकेडमी भी प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, तो देश की पहली जो ब्रेक डांस अकेडमी है वो कहाँ पर स्टार्ट की जाएगी? तो वो भी भोपाल में ही स्टार्ट की जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ब्रेक डांस है इसको किस ओलंपिक, अभी 2024 में ओलंपिक कहाँ होने वाला है? तो वो होने वाला है पेरिस में। तो वहाँ पर ब्रेक डांस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगी। और हमारे मध्य प्रदेश की जो राज्य शूटिंग एकेडमी है ये कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो देखिए, राज्य शूटिंग एकेडमी में देश की पहली वातानुकूलित इंडोर रेंज में 20 से 27 मार्च तक ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश की राज्य शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो इसमें देश की पहली वातानुकूलित इंडोर रेंज में 20 से 27 मार्च तक ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसके पहले क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना भी कहां पर की जाएगी? तो ये भोपाल में ही की जाएगी। देश के पहले श्री राम संग्रहालय की स्थापना भी कहां पर की जाएगी? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ही की जाएगी। और देश की पहली बुलेट क्रशन मशीन, जो कि कारतूस के खोखे नष्ट करने वाली होती है, तो ये कहां पर स्थापित की जाएगी? तो ये भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ही स्थापित की जाएगी। और देखिए, ये भोपाल में देश का दूसरा बायो CNG प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। पहला कहां पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, तो भोपाल में देश का दूसरा बायो CNG प्लांट स्थापित किया जाएगा और पहला इंदौर में है। और हमारे मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ही स्थापित की जाएगी। और चिकित्सा शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो हिंदी में कहाँ पर पढ़ाया जा रहा है? तो ये गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ओलंपिक की तर्ज पर भोपाल में आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स भी विकसित किया जाएगा। बात करें हम यहाँ पर इंदौर की, तो देखिए, देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये देश में दूसरे स्थान पर है। अच्छा, देश में पहले स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट है? तो ये वाराणसी एयरपोर्ट है। और देखिए, इंदौर शहर जो है वो देश का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे जो पते हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे। और देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी के रूप में इंदौर को विकसित किया जाएगा। पहली कौन सी है? तो मुंबई है। और सौर ऊर्जा उत्पादन में इंदौर हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का अवार्ड प्राप्त हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क कहाँ बनेगा? तो ये भी इंदौर शहर में बनेगा। और एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट की स्थापना भी कहाँ पर की गई है? ये इंदौर शहर में ही की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे बड़ा CNG प्लांट है, तो इसकी स्थापना भी कहाँ पर की गई है? तो ये इंदौर शहर में की गई है। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता 2023 में इंदौर देश में प्रथम स्थान पर रहा है। बात करें हम यहाँ पर उज्जैन शहर की, तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा यूनिटी मॉल कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये उज्जैन शहर में बनाया जा रहा है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित महाकालेश्वर मंदिर हमारे मध्य प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट मंदिर परिसर बनने जा रहा है। और उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये उज्जैन शहर में ही स्थापित किया जाएगा। और विश्व की पहली वैदिक घड़ी चैत्र प्रतिपदा
2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के उज्जैन में टावर चौक पर स्थापित की गई है। और देखिए उज्जैन के जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू को हाइजेनिक उत्कृष्टता में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश का पहला 5 स्टार रेटिंग प्रसाद घोषित किया है। करें छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, तो अभी इससे एक जिला अलग होकर बना है, कौन सा, पांडुरना। ये कौन सा जिला है, तो ये 54वां जिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि जो छिंदवाड़ा जिले के कृषि वैज्ञानिक है, इन्होंने एक मक्के की किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या है, जवाहर मक्का 1014, ठीक है। तो जो जवाहर मक्का 1014 है, इसका संबंध किस जिले से है, तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जो मोती की खेती के लिए हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा चुना गया है मोती की खेती के लिए, तो ये छिंदवाड़ा जिले को चुना गया है। और छिंदवाड़ा का जो बीजकवाड़ा गांव है, यहाँ पर स्टीव कॉर्न यानी मक्के की किस्म है स्टीव कॉर्न, तो इसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हमारे मध्य प्रदेश शासन ने छिंदवाड़ा के संतरे को सतपुड़ा ऑरेंज नाम दिया है। ये एक जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है कू ऐप, ट्विटर यानी अभी जिसका नाम एक्स कर दिया गया है, तो उसी के जैसा है एक हमारे देश का है ये कू ऐप। तो इसने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में देश का दूसरा कार्यालय स्थापित किया है। और देश का दूसरा वेलोड्रोम किस शहर में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो देखिए भोपाल के बरखेड़ा में 50 करोड़ रुपए की लागत से वेलोड्रोम बनेगा। और यह बरखेड़ा नाथू प्रोजेक्ट के चौथे चरण का हिस्सा होगा। 5 एकड़ में बनने वाले इस प्रोजेक्ट का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और इसकी मंत्री कौन है, तो ये यशोधरा राजे सिंधिया है। और यह देश का दूसरा वेलोड्रोम होगा, अभी तक सिर्फ दिल्ली में ही है। और देश के सभी बड़े इवेंट की जो साइकिलिंग रेस है ये दिल्ली में ही आयोजित की जाती है। भोपाल में वेलोड्रोम बनने के बाद ये इवेंट भोपाल में आयोजित हो सकेंगे। देखिए हमारा मध्य प्रदेश जो है वो नेशनल गेम्स की मेजबानी की भी तैयारी में है। वेलोड्रोम इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और भोपाल ऐसा शहर होगा जहां नेशनल गेम्स के सभी 30 से 35 खेल एक ही जगह आयोजित हो सकेंगे। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो अभी तक कौन सा था, तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट था। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से जब पांडुरना अलग हुआ तो अब कौन सा बन गया है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये 10,278 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है 10,278 किलोमीटर स्क्वायर। और देखिए सागर दूसरे नंबर पर आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 55 जिले हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 55 जिले हैं, ठीक है। तो देखिए जो 53वां जिला है ये मऊगंज है। कहाँ किस जिले से अलग होकर बना है, तो रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है, ठीक है। और रीवा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें हम, तो ये है रीवा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसी से अलग होकर बना है मऊगंज। हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला है, ठीक है। और कब बना था ये, तो 13 अक्टूबर 2023 को बना था, ठीक है। कब बना था, डेट याद रखिएगा, 13 अगस्त 2023 को बना था। इसके बाद 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर 2023 को हमारे मध्य प्रदेश में 2 और नए जिले का गठन किया गया। कौन कौन से, एक तो जो 54वां है ये पांडुरना बना, किस जिले से अलग होकर, तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर। तो इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और इससे अलग होकर अब कौन सा जिला बन गया है, तो ये बन गया है पांडुरना जिला। और देखिए इसके नीचे है महाराष्ट्र जिला। तो अभी तक जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में जो महाराष्ट्र है, हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से अपनी बॉर्डर शेयर करता था, 9 जिलों से। अब एक आप देख रहे होंगे कि ये पांडुरना जिला बन रहा है और ये छिंदवाड़ा जिले से भी अब टच कर रही है। तो 9 और 1 अब कितने जिलों से टच करेगी, 10 जिलों से टच करेगी, ठीक है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये है कौन सा, रीवा डिस्ट्रिक्ट है ना, और ये है मऊगंज। तो मऊगंज और रीवा डिस्ट्रिक्ट इन दोनों की जो बॉर्डर है अब वो किस डिस्ट्रिक्ट से शेयर करती है, तो ये उत्तर प्रदेश से शेयर करती है ना। तो देखिए अभी तक जो है उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले की बॉर्डर शेयर करती थी, तो ये 13 जिलों की बॉर्डर शेयर करती थी। अब एक और प्लस हो जाएगा, कौन सा, तो ये मऊगंज। तो अब उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले बॉर्डर शेयर करेंगे, तो ये 14 जिले अपनी बॉर्डर शेयर करेंगे, ठीक है। और बात करें सतना डिस्ट्रिक्ट की, तो देखिए जो सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर मैहर डिस्ट्रिक्ट बना है, ये है मैहर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। तो ये किसी भी राज्य से अपनी बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है।
और देखिए शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी की लोकेशन ये है, शिवपुरी की लोकेशन। और ये दो साइड से, देखिए ये दो साइड से अपनी बॉर्डर जो है, एक तो राजस्थान से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है 2 राज्यों से, और एक यूपी से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अब हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बन गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इंदौर है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट की जो एरिया है वो कितना है? 10,278 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए हम, तो ये है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट किस जिले से अलग होकर बना था? तो टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। कब बना था? तो ये 2018 में बना था। और इसका एरिया कितना है? तो ये मात्र 1170 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की जो पहली महिला क्रिकेट एकेडमी है ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो शिवपुरी में स्थापित की जाएगी। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट शिवपुरी में स्थापित होगा। और हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र खेल संस्थान सिर्फ ग्वालियर में ही संचालित है अभी। तो हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा जो खेल संस्थान है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? शिवपुरी में स्थापित किया जाएगा। और देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके आपको बता देता हूँ। देश का पहला सिल्क आनुवांशिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये पचमढ़ी में स्थापित किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये नीमच डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा शहर बन गया है? तो ये भिंड बन गया है। अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम थे, अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हो गए? तो 17 नगर निगम हो गए। ठीक है, तो 17वां कौन सा है? तो ये भिंड है। किस शहर का महिला थाना भारत का पहला ISO सर्टिफाइड महिला थाना हो गया है? तो ये भोपाल शहर का जो महिला थाना है ये भारत का पहला ISO सर्टिफाइड महिला थाना हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है। और चीन में आयोजित 19वें एशियन गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 16 पदक जीते हैं। इसमें से कुल 4 पदक तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के ही द्वारा जीते गए हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और खेलो MP यूथ गेम्स 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन सा शहर बना है? तो ये इंदौर शहर बना है। और हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अर्चना खेर को नियुक्त किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में हाई कोर्ट है, इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में और एक ग्वालियर में। तो जो इंदौर खंडपीठ है यहाँ पर प्रथम महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है अर्चना खेर को। हाल ही में मध्य प्रदेश में किन 2 नए जिलों का गठन हुआ है? तो ये पांडुरना और मैहर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और किस जिले का जो प्राणपुर गांव है देश का पहला क्रॉफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज होगा? तो ये अशोकनगर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो जो अशोकनगर का प्राणपुर गांव है ये देश का पहला क्रॉफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज होगा। और देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है श्री उत्तम सिंह को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, श्री उत्तम सिंह को अभी हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और कुमार सानू को जो है वो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। और आनंद मिलिन को जो है वो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आनंद मिलिन को 2020 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था और कुमार सानू को 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया था और उद्धम सिंह को 2022 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। और श्री धर्मेंद्र को इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। और बात करें राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1984-85 में की गई थी। इसकी स्थापना 1984-85 में की गई थी और इसमें पहले पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती थी। ठीक है, इसमें पहले पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सुगम संगीत के क्षेत्र में संगीतकार व गायक को ये पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित लंबेटा घाट में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित होगा? सीहोर, मंडला, जबलपुर या ग्वालियर? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो आज इस पर 20 क्वेश्चन का करंट अफेयर होगा, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का होगा। तो आप सभी आज होगा ये 7 बजे
ठीक है। तो करंट अफेयर से सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, तो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। देखते हैं कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और अगर कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो इसको कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करिएगा इसमें। और आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।